आपने सुना होगा कि कई बार लोग गीता के नाम पर इतना दुष्प्रचार करते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो लिया जो देखो यही सब दे के जाओगे। यह एक नंबर का बकवास है, एक नंबर की बोगस फिलॉसफी है। वो कहते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी। यह गीता में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। गीता सार लिखता है ना, मार्केट में बिकता है, लिखा है। यह गीता में कहीं नहीं लिखा है। अज्ञानता से उत्पन्न जो शोक है वह भी उचित है, और जब ज्ञान हो जाए उसके लिए शोक करना वह भी उचित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मन में कलमश आया वह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। अब तुम्हारे मन में जो दुर्बलता है उसको ज्ञान के द्वारा दूर भी किया जा सकता है। तो गीता का जो सार के रूप में यह समाज में भ्रम फैलाया गया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान ये पूरी गीता में कहीं नहीं कहा गया है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस भ्रम में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में गीता सार का पर्दाफाश कर दिया गया है इसमें, ऐसी कुछ बात नहीं है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आपको याद होगा, अभी तो पहला अध्याय चल रहा है, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो भगवान ने जो पहला श्लोक बोला है याद है किसी को? शोक के ऊपर है। भगवान कह रहे हैं कि असोच्याननु सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून नानु सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। इसका मतलब समझा आपने? शोक करना चाहिए जो शोक करने योग्य है, और शोक नहीं करना चाहिए जो शोक करने योग्य। ये बिल्कुल क्लियर है। भगवत गीता में भगवान दोनों बातें बता रहे हैं। तुम अज्ञानता के कारण उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और जब तुम्हें ज्ञान हो जाए तो उसके लिए शोक करना चाहिए जो शोक करने योग्य है। अब शरीर और आत्मा दोनों दो ही चीजें हैं। तुम शरीर के लिए तो बहुत शोक कर रहे हो जो नश्वर है, और आत्मा के लिए शोक कर ही नहीं रहे हो जो कि शाश्वत है। यही पूरी गीता का सार है इसमें। तो भगवान कह रहे हैं कि तो हर जीव को आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। आत्मा की जो दुर्गति हो रही है एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक जन्म मृत्यु चक्र लगा हुआ है, रोग बुढ़ापा लगा हुआ है, इसकी चिंता करनी चाहिए। संबंधी आएंगे जाएंगे, मिलेंगे बिछुड़ेंगे, संबंध बनेंगे बिगड़ेंगे, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने आत्यंतिक कल्याण की चिंता करनी चाहिए। यह असली शोक है, इसके लिए हमको शोक करना चाहिए। पर उसका ज्ञान है नहीं उसको, जीव को। तो पूरी गीता में भगवान कई जगह अर्जुन को प्यार से डांटते भी हैं और समझाते भी हैं। यह गुरु का काम है। जब शिष्य ज्यादा मूर्खता दिखाता है तो डांटता भी है। और भगवान ने यह भी कहा पहले श्लोक में कि तुम इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हो, और ऊपर से नानु सोचंत पंडिता। भगवान ने कहा कि पंडित जो होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसा बार बार नहीं सोचते हैं। असोच्यान अनुसोचस्तम, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो सोचने के योग्य नहीं है, और प्रज्ञावादांश भाषसे, और तुम विद्वान की तरह बातें भी कर रहे हो। यह उल्टी बात है। इसलिए भगवान ने थोड़ा डांटा भी है अर्जुन को शुरू में। तो इसलिए हमें अज्ञानता से बाहर लाने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें डांट सके, जो हमारी अज्ञानता पर फटकार लगा सके कि तुम्हारा ऐसा सोचना उचित नहीं है। कई बार लोग बड़े ज्ञानी की तरह बात करते हैं, लेकिन होते एक नंबर के मूर्ख। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, सिर्फ शरीर और शरीर से संबंधित जुड़ी बातें करते हैं। संसार और सांसारिक रिलेशन को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, पूरा हाइप कर देते हैं, आत्मा के विषय में जीरो। जबकि जीव मूलतः आत्मा है। आत्मा के जो चक्र चल रहा है इस संसार में, उससे निकलने को उनको कोई आइडिया नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से भगवान यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें शोक तो करना चाहिए, अज्ञानता से उत्पन्न है उसको भी पहचानना चाहिए, और ज्ञान हो जाए तो उसको भी जानना चाहिए।